जापानीज हॉरर लीजेंड। हम सबके घर के अंदर हर जगह कई दरारें और ऐसी छोटी छोटी जगह होती हैं जिसके बीच में से एक धागा भी नहीं निकल सकता। अगर उसी छोटी जगह या गैप में कोई बुरा साया कई समय से चुपके आपका इंतजार कर रहा हो तो नोबिता अपने पुराने घर में रहता था। वो हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुआ था, लेकिन जिस दिन से नोबिता उस घर में शिफ्ट हुआ उसी दिन से अजीब सा लगने लगा था। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है, लेकिन उसे घर में उसके सिवाय और कोई जहां भी बैठा होता था या जो भी करता होता था, उसे हर समय ऐसा ही लगता था जैसे कि कोई उसके साथ उसके कमरे में ही है। कभी रात में डिनर करते हुए उसे लगता था कि डाइनिंग रूम में पर्दे के पीछे से कोई उसे घूर रहा है, तो कभी जब वो बाथरूम में होता तो उसे लगता कि जैसे बाथरूम के दरवाजे के नीचे से कोई उसे घूर रहा है। कभी कभी तो जब वो रात के अंधेरे में सो रहा होता और उसकी आंखें अचानक खुल जाती तो भी उसे कुछ पलों के लिए ऐसा लगता कि अंधेरे में दो सफेद आंखें उसे घूर रही हैं। नोबिता इन सबसे परेशान होकर बस उसे चीज को ढूंढना चाहता था जो घूर रही थी। इसलिए नोबिता ने घर के हर एक कोने में उसे चीज की खोज करनी शुरू कर दी। वो घर के पर्दों के पीछे देखता तो उसे लगता कि कोई उसे दीवार की दरार में से घूर रहा है, तो कभी उसे ऐसा लगता कि वो चीज उसके बिस्तर के नीचे से उसे देख रही है। वह बिस्तर के नीचे देखता तो उसे लगता कि वो चीज उसके सोफे के नीचे से उसे देख रही है, और उसे कहीं भी कुछ नहीं मिलता था। धीरे धीरे नोबिता अपना मानसिक संतुलन खोने लगा। वह सब छोड़कर अपना सारा समय जो भी था उसको ढूंढने में लगाने लगा। दिन रात वो बस यही करता रहता था। घर के जिस कोने में दरार मिलती उस कोने पर टेप लगाकर उसे बंद करने लगा था। धीरे धीरे लगभग उसका सारा घर टेप हुई जगह से भर गया था कि उसने अपने घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया था। जब कई दिन बाद उसके कॉलेज के दोस्त उसके कॉलेज न आने की वजह उससे पूछने के लिए उसके घर पहुंचे तो उन्हें इस नोबिता जमीन पर पड़ा हुआ मिला। उसके कॉलेज के दोस्तों ने उसकी इस हालत की वजह पूछी तो उसने बताया कि वह घर से बाहर इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि वह लड़की उसे कहीं जाने नहीं दे रही है। अगर वह कहीं भी बाहर जाता है तो उसे लड़की को अकेला महसूस होता है और वो बुरा मान जाती है, और अगर एक बार वो लड़की बुरा मान गई तो वह नोबिता की जान भी ले सकती है। उसके दोस्तों को यह बात सुनकर बेहद अजीब लगा। उन्होंने जब उससे पूछा कि कौन सी लड़की और वो किधर है तो उसने अपने कमरे की ड्रेसिंग टेबल की तरफ उंगली उठाई। यह सुनकर उसके दोस्त को और अजीब लगा क्योंकि वहां कोई नहीं था। नोबिता ने कहा, वह लड़की उस टेबल और दीवार के बीच में जो गैप है वही है। यह सुनकर उसके सारे दोस्त उसका डर खत्म करने के लिए उस गैप को देखने गए, लेकिन जैसे ही वो गैप के पास पहुंचे उनकी डर के मारे रूही कांप गई। ड्रेसिंग टेबल और दीवार के बीच के बस 5 सेंटीमीटर के गैप में एक लाल ड्रेस में लंबे बालों वाली एक लड़की खड़ी थी जो सिर्फ उन्हें घूर जा रही थी। वो लड़की बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक उस लड़की के हाथ उसे गैप में से बाहर आए। उस लड़की के हाथों के नाखून बहुत नुकीले थे। धीरे धीरे नोबिता के सारे दोस्त बहुत ज्यादा घबराहट में वह नोबिता को अकेला छोड़कर उसके घर से भाग गए। उस दिन के बाद से नोबिता किसी को कभी नहीं दिखा। नोबिता के साथ क्या हुआ यह तो किसी को नहीं पता चल पाया, पर उस दिन के बाद से उसके दोस्त जो वहां से भाग गए थे वो जब अपने घर आए तो अपने घर छोटे से छोटे गैप से आंख नहीं मिला पाए, क्योंकि जब भी वो गैप्स के बीच में से देखते तो उन्हें वही लड़की की आत्मा दिखती थी। कुछ महीना बाद उसके सारे दोस्त भी हमेशा के लिए कहीं गायब हो गए। नोबिता और उसके दोस्त क्यों और कहां गायब हुए आज तक किसी को नहीं मालूम, पर उनकी जान पहचान वालों को यह लगता है यह सब उसी लड़की की आत्मा की वजह से हुआ है। उस लड़की की आत्मा जिसको सब सुखीमा उन्ना बुलाते हैं। सुखीमा उन्ना जापान की एक ऐसी स्पिरिट है जिसे डी गर्ल इन डी गैप के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि वो एक ऐसी लड़की की आत्मा है जो लोगों के घरों के गैप में रहती है, और अगर किसी का उससे एक बार भी सामना हो जाए तो सुखीमा उन्ना उसे अपने साथ एक ऐसे डायमेंशन, एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां से कभी कोई वापस नहीं आ सकता। शायद मारे हुए लोगों की दुनिया में। उससे बचने का तरीका अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि अगर उससे बचने के लिए कोई किसी का सहारा मिले
यह उसे इंसान के घर में उसके साथ चली जाती है और उसे भी मार देती है। तो अगर आप कभी जापान जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके कमरे में कोई आपको हर वक्त ना देख रहा हो। अगर ऐसा है तो उसे जगह से फौरन निकल जाने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वह सुखी उन्ना हुई तो आपकी जान को खतरा है।